लंबोदर गज कर्ण का विघ्न विनाशक रूप, सिद्ध सभी कारज करें पावन रूप अनु। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में बुधवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। सर्वग्रह शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस व्रत में दिन रात में एक बार ही भोजन किया जाता है। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। आप मूंग की दाल है, हरी दूर्वा है, गणेश जी को जरूर अर्पित करें। व्रत के अंत में शंकर भगवान का भी पूजन बेलपत्र धूप इत्यादि से करना चाहिए। पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुननी चाहिए। आरती के बाद प्रसाद वितरित करना चाहिए और बीच में से उठकर नहीं जाना चाहिए। यह बुधवार के कुछ नियम होते हैं व्रत करने के। तो प्रिय बंधुओं, बुधवार का दिन गणेश जी भगवान को समर्पित होता है और बुधदेव को समर्पित होता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर है तो भी आपको बुधवार का व्रत धारण करना चाहिए। गणपति गजानंद महाराज सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और प्रथम पूज्य देवादिदेव हैं। चलिए बुधवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय। कथा के अनुसार एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा गया, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। और वह व्यक्ति किसी प्रकार नहीं माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। अब मार्ग में उसकी पत्नी को जोर की प्यास लगने लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर के रथ से उतरकर जल लेने चला गया और जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी के पास में एक व्यक्ति उसी सकल सूरत में वैसी मूर्त में बैठा हुआ। वह आश्चर्य से चकित रह गया और जब उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ, तो दूसरा व्यक्ति बोला यह तो मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कर ला रहा हूँ। तो वह दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। अब तभी राज्य के सिपाही आकर के लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। अब स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तब स्त्री शांति रही। उसकी पत्नी के कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसी अपना असली पति कहे तो वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे भगवान, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई करेगी, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी और यह सब लीला बुधदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुधदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तो तब बुधदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी स्त्री को लेकर के घर आया और बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। तो प्रिय बंधुओं, जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है और गणेश जी महाराज भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। आज बुधवार का दिन है और गणेश जी को समर्पित होता है तो गणेश जी की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोले गणेश जी भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी। वह गणेश जी की सेवा क्या करती थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और मिट्टी के गणेश जी जो है गल जाते थे, रोज रोज नए बनाने पड़ते थे। तो उसके पड़ोस में एक दिन मकान का काम चल रहा था तो वह कारीगर से बोली कि भाई मेरे लिए जो है पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। तो कारीगर बोला, अम्मा, जितने में हम तुम्हारे लिए मिट्टी के पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे उतनी में तो हम अपनी दीवार चिनाई कर लेंगे। तो ऐसा कहा तो हम तुम्हारे लिए गणेश जी नहीं बना सकते। तो बुढ़िया ने कहा जा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब क्या हुआ कि वह कारीगर जो है दिन भर दीवार बनाता रहा और दीवार टेढ़ी होती गई। दिन भर दीवार बनाता गया, दीवार टेढ़ी होती गई। ऐसा करते करते शाम हो गई, दीवार सीधी ना हुई। तो तब उसने कहा
कि शाम को सेठ जी आए तो सेठ जी को बोला कि सेठ जी ने बोला आज तुमने कुछ काम नहीं किया। कारीगर बोला सेठ जी महाराज एक पास से अम्मा आई थी, वो बुढ़िया अम्मा बोली कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो, लेकिन हमने कहा कि जितने में तुम्हारे गणेश जी गढ़ेंगे उतने में तो हम अपनी दीवार की चिनाई कर लेंगे, तो हमने नहीं बनाए। तो सेठ जी बुढ़िया के पास गए तो सेठ जी ने बोला बुढ़िया अम्मा से कि हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी ला करके देंगे। तो जब बुढ़ी सेठ जी सोने का गणेश जी लेकर के बुढ़िया माई को दिया तो बुढ़िया ने माई ने बोला तुम्हारी दीवार सीधी कर दो, कहा उनसे। तो उन्होंने गणेश जी से बोला कि गणेश जी भगवान इनकी दीवार सीधी कर दो। तो प्रिय बंधुओं, जैसे बुढ़िया माई के कहने पर, उसकी भक्ति के कहने पर जो है भगवान गणेश जी ने दीवार सीधी कर दी, उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसी तरह से सबकी मनोकामना गणेश जी भगवान पूर्ण करें। घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि बरकत धन धान्य की सदैव देते रहें। प्रिय बंधुओं, यदि कथा अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, और जिससे कि आने वाली नई कथाएं आपको बेल आइकन प्रेस कर दें, आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी, नई कथाओं की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। चलिए बुधवार की कथा और गणेश जी की आरती श्रवण कर लेते हैं। बुधवार आरती। आरती जुगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। आरती जुगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि का स्वरूप नयन भरी पीजे। शशि रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताई निरखी मेरो मन लोवा। औड़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। आरती जुगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। फूलन की सेज फूलन की माला, फूलन सेज फूलन की माला। रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, कंचन तार कपूर की बाती। हरियाए निर्मल भई छाती, आरती जुगल किशोर की कीजे। तन मन धन न्योछावर कीजे। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती कर सकल ब्रज नारी। नंदनन व्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती जुगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। बोले बुद्धि भगवान की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आंख देत कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजय सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोले गणेश भगवान की जय।
बोले बुद्धेश्वर महादेव की, ये बोली शंकर भगवान की जय।